हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कल कहाँ थे? सर वो हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रप्शन बहुत था, मतलब कंटिन्यूअस था। अच्छा, तो फिर कल पूरा दिन लाइट ही नहीं था इधर। तो कल वाला क्लास पढ़ लिया आपने? हाँ सर, पढ़ लिया और उसमें मुझे एक डाउट है सर। अच्छा, किस में? वो सर जो स्वीट और एक था डेडली स्वीटनेस वाला। और। हाँ हाँ, हम्म। उसमें। क्या डाउट है बताइए। एक मिनट सर। क्वेश्चन ओपन करूँ क्या? हाँ सर। हम्म। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 27। हम्म। इसमें आपने बताया आंसर बी होगा, हम्म। ओनली 3। तो अगर हम उसको सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर ऑप्शन डी होगा। डी होगा। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स नो न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट स्वीटनेस टू द स्टेटमेंट्स दैट प्रिसीड इट? यस सर। कि कौन सा ऐसा है इनमें से, मतलब 1, 3, 4 एंड 5 में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो प्रिसीडिंग इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करती है अबाउट स्वीटनेस? यस सर। है ना? आप क्वेश्चन पे जाइए वापस। हाँ। यहाँ पे हम वो क्वेश्चन सिर्फ स्वीटनेस का देखेंगे। हाँ। तो देखिए आप, यू वी से ज्यादा स्वीटर है हम्म। और वी वाई से ज्यादा स्वीटर है। हम्म। ठीक है। और डब्ल्यू एक्स से कम स्वीट है। हम्म। और 4 में लिखा है कि एक्स से वाई से एक्स बहुत मतलब कम स्वीट है। वाई से एक्स, हाँ ठीक है। स्वीट है, पर 5 में आप देखें तो ये बोल रहा है कि वाई यू से वाई कम स्वीट है। ये तो हमें ऊपर फर्स्ट और ऑप्शन 1 2 3 4 यूज करने पे ही हमें पता चल रहा है, तो वाई फिफ्थ स्टेटमेंट ना हो तो भी हमें पता लग जाएगा कि यू से कम स्वीट है वाई। एक मिनट। यू इज लेस स्वीट देन वी। आप ड्रॉ करिए उसकी हाँ हाँ, उसी वही के है, साथ आप ये draw ड्रॉ करा हुआ है। करिए। हाँ। यू इज लेस स्वीट देन वी यानी कि ये वाला है ना? यस सर, यस सर। ये यू इज स्वीटर देन वी इज दिस वन। यस सर ठीक वो। है, एक मिनट। यू इज स्वीटर देन वी इज दिस वन। देन वी इज स्वीटर देन वाई, वी इज स्वीटर देन वाई इज दिस वन, ठीक है। हाँ सर। थर्ड वन, डब्ल्यू इज लेस स्वीट देन एक्स, डब्ल्यू इज लेस स्वीट देन एक्स इज दिस वन। यस सर। Fourth one is x is less sweet than y. X is less sweet than y. This one. And fifth one is y is less sweet and more deadly than you. आप Y फर्स्ट is एक 1 मिनट एक एंड मिनट 2 एक मिनट। को देखिए। ओके ओके। अगर हम फर्स्ट वाले से यहाँ से बनाना शुरू करें कि u इज लेस स्वीट देन y, v इज लेस स्वीट देन y। अच्छा। हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि इन दोनों को भी अगर हम कंबाइन करते हैं यस सर। तो तो वी ऑटोमेटिकली, मतलब ये ऑटोमेटिकली पता लग रहा है। यस सर। तो फिर उसका ऑप्शन 5 मतलब ऑप्शन डी आएगा। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है वो? व्हाट डज द क्वेश्चन से? Which of the following adds no new information about sweetness to the statements that precede it? अच्छा, हाँ ये बात आप सही कह रहे हो। इसमें एक जो हमने कल पढ़ने में थोड़ा सा गलती करी है। यू आर राइट। हमने सर इस जो ये स्टेटमेंट्स लिखा है ना, इसको मतलब मैंने भी खुद गलती से कल ये इंटरप्रेट किया कि इट इज़ सेइंग कि मतलब जस्ट बिफोर वाला स्टेटमेंट। ठीक हाँ है। सर। हाँ बल्कि सर। ये बात जस्ट बिफोर वाली की नहीं है जो हमने कल बताया था। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप इससे पहली वाली स्टेटमेंट पे चेक करो, है ना? बट ये बात ये हो रही है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन को अगर हम ऐसे कहें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। राइट राइट। कि हाँ हमें जो सर। अरेंजमेंट बनाना है उसके लिए इनमें से अगर कोई स्टेटमेंट नहीं भी होगा
तो भी हाँ, हमारा जो अरेंजमेंट बन रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। कहने का अर्थ ये है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है। हाँ हमने जी, हाँ उसको जी। इंटरप्रेट थोड़ा गलत तरीके से किया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें यू इज़, ये वाला जो है फिफ्थ वाला, कि वाई इज़ लेस स्वीट देन यू और यू इज़ मोर स्वीट देन वाई, तो वो तो हमें फर्स्ट और इससे ही पता लग रहा है, इससे और इससे, है ना। तो यस अगर सर। फिफ्थ वाला नहीं भी होगा, अगर स्वीट के टर्म्स में हम बात करें कि वाई इज़ लेस स्वीट देन यू, अगर ये नहीं भी होगा तब भी हमारे अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। तो उसका आंसर डी है डी ना होगा, सर? डी, राइट। क्योंकि फिफ्थ वन इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। हाँ मतलब जी। नॉट रिक्वायर्ड कहें या क्वेश्चन के जो मतलब स्टेटमेंट है कि दैट डज नॉट ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटमेंट्स प्रीसीडिंग इट, वो ठीक है। हाँ भाई, बाकी सब भी एक बार प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये इन्होंने बताया है, इट इज़ गुड। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो अच्छी बात है अगर आप में से भी किसी को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि घर में जाके थोड़ा सा पढ़ा करो, है ना। चलो, तो इन्होंने यहाँ पर ये जो बात बताई है, जो हम कल इस क्वेश्चन को देख रहे थे, स्वीट एंड डेडली वाला, इसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27, है ना। क्वेश्चन कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स नो न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट स्वीटनेस टू द स्टेटमेंट्स दैट प्रीसीड इट। तो कल यहाँ पर हमने जो इसको इंटरप्रेट किया, ये जो स्टेटमेंट्स वर्ड लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को हमें रिफ्रेम करना हो, है ना, या रीवर्डिंग करनी हो, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आउट ऑफ दिस गिवन फोर ऑप्शंस, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 1, 3, 4 एंड 5, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है कि विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द अरेंजमेंट्स, या विच यू कैन से, अगर हम उस स्टेटमेंट को रिमूव कर भी दें, इट डज नॉट इफेक्ट अवर अरेंजमेंट। कल आपको याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन और किया था, ये वाला याद है, हाँ सर। कि ये 5 स्टेटमेंट दी थी और हमने कहा था कि आपको ओल्डेस्ट पर्सन बताने के लिए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। यस। तो मतलब उस क्वेश्चन का सेंस यही है, उस क्वेश्चन को अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो उस क्वेश्चन का सेंस यही है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें ये अरेंजमेंट बनाने के लिए। ठीक है। तो इन दिस यू कैन क्लियरली सी दैट ऑप्शन जो स्टेटमेंट 5 है, स्टेटमेंट 5 आपका बता रहा है, स्वीट के टर्म्स में बात कर रही है कि वाई इज लेस स्वीट देन यू। और अगर आप स्टेटमेंट 1 और 2 को देखें कि यू इज मोर स्वीट देन वी एंड वी इज स्वीट देन वाई, तो दैट मीन्स यू इज स्वीटर देन वाई, क्योंकि यू से ऊपर वी है, वी के यू से ऊपर वी है और वाई से ऊपर वी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। u इज स्वीटर देन y, तो ये वाला हो गया, u ऊपर आएगा y नीचे आएगा। सिमिलरली v इज स्वीटर देन y, v इज स्वीटर देन y, तो v ऊपर आएगा y नीचे आएगा। अब अगर आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हो, u इज स्वीटर देन v एंड v इज स्वीटर देन y, तो इन दोनों का तो रिलेशन वैसे ही बन जाएगा ना कि u ऊपर आएगा y नीचे आएगा। यस और नो। तो मतलब ये वाला जो हमने फिफ्थ वाले स्टेटमेंट से बनाया है, ये अगर नहीं भी होता तो भी हम इन दोनों से ही बता सकते थे कि u ऊपर आएगा और y नीचे आएगा, मीन्स u इज मोर स्वीटर देन y। क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है। यस सर। ठीक है, और सर कुछ। और एक था सर, हाँ जो आपने डायरेक्शन में एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट में, हाँ, उसमें है कि, नहीं सर, वो असाइनमेंट जब सॉल्व करेंगे तभी पूछती हूँ सर। कल करेंगे कल। ओके ओके सर, ओके। कल हमने ये बात बोली थी ना कि आज और कल मिला के आप, मतलब कल और आज, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे आपके पास टाइम है, आप ये दोनों शीट कर लेना। ठीक है। ओके सर। और कल फ्राइडे है तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, फिलहाल हम लोग वापस से क्यूब एंड डाइसेस में, क्यूब्स एंड डाइस हमने कल शुरू कर लिया था लास्ट के हाफ एन आवर में, बेसिक्स हमने थोड़ा सा देख लिए थे। ठीक है, डाइस के जो रूल्स आपको बताए थे याद हैं, सभी को याद हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहले डाइस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद फिर हम लोग, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है, कि 2 पोजीशंस ऑफ द डाइस आर शोन, विच अल्फाबेट विल बी एट द टॉप व्हेन एफ इज ऑन बॉटम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। करिए, वही जो 4 रूल्स आपको बताए हैं उन्हीं 4 रूल्स से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको ट्राई करें। विच इज द नंबर अपोजिट टू 1, 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली? 1 के अपोजिट क्या, 3 के अपोजिट क्या, और 6 के अपोजिट क्या? बताएं। कौन सा रूल लगेगा, बस ये आइडेंटिफाई कर लें। हाँ सर। हाँ 153462 1, 5, 3, 4, 6, 3462। 2। यस सर। हाँ सर, सेम। कौन सा रूल अप्लाई किया? विच रूल यू अप्लाइड? क्लॉकवाइज सर, सिमिलर टू नहीं मतलब करंट। जैसे ये 3 क्यूब्स हैं तो किन्हीं 2 क्यूब्स में ही तो लगाएंगे ना। पहले ये दो का किया, बाद में ये दो का किया मैंने। अच्छा, इन दो को भी किया, उन दो को भी किया। हाँ सर। देखो, अगर आप पहले 2 को ऑब्जर्व करो तो इसमें तो आप वो क्लॉकवाइज वाला रूल लगा सकते हैं, ठीक है, कि सेम फेस बट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। तो अगर आप उस तरीके से करें कि ये है 1, तो 1 से 4 और 4 से 6, तो 1, 1 से 4, 4 से 6, ये कलर दिख रहा है। 1 से 4 और 4 से 6, है ना। एक तो ये हो गया। सेकंड, फिर आपके पास इसमें अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, यानी कि 1 से 3, 3 से 2, तो 3 और 4 अपोजिट, 6 और 2 अपोजिट, और जो बचा हुआ है सिक्स्थ फेस मतलब 5, दैट विल बी अपोजिट टू दी कॉमन फेस, ठीक है। एक तरीका तो ये है, या फिर एक दूसरा तरीका और भी है जो थोड़ा सा और कंपेरेटिवली आसान है, और वो ये है कि अगर आप ऑब्जर्व करो थर्ड, ये सेकंड और थर्ड को, तो सेकंड और थर्ड में आपको आसानी से दिख रहा है सेम फेस सेम पोजीशन, यस और नो, सेम फेस सेम पोजीशन। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि 1 विल बी अपोजिट टू 5, 2 विल बी अपोजिट टू 6, और जो बचा हुआ फेस है दैट इज 4, जो विजिबल नहीं है 4, 4 विल बी अपोजिट टू द कॉमन फेस दैट इज 3, ठीक है। तो 1, 5, 2, 6, 4, 3, 1, 5, 2, 6, 4, 3, चाहे आप ऐसे करो, मतलब इस इन दोनों से करो, इन दोनों से करो, किसी से भी करो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। और फिर तीसरा भी हो सकता है एक तरीका, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो, यहाँ पर आपके पास 6 कॉमन है ना, 6 कॉमन है, वहाँ भी है, दोनों के सेम फेस डिफरेंट पोजीशंस, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि 6, 1, 4, 6, 1, 4, है ना, क्लॉकवाइज वाला रूल। सिमिलरली यहाँ से 6, 5, 3, तो अगेन 1 एंड 5 कॉमन, 4 एंड 3 कॉमन, और जो रिमेनिंग है दैट इज 2 कॉमन टू द अपोजिट टू द कॉमन फेस, ठीक है। तो आप कैसे भी करो यू विल गेट द सेम आंसर। द ओनली थिंग इज कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच 2 क्यूब्स टू पिक, है ना, किन 2 क्यूब्स को पिक करना है, और विच रूल टू बी अप्लाइड, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ भाई, यस सर। क्लियर है। चलिए, आसान क्वेश्चंस हैं ये, और अब मैंने आपको वैसे भी बताया कि यूपीएससी आजकल मतलब रीसेंट टाइम्स में ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है क्यूब्स के, मतलब इसके डाइस के, बट स्टिल थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए करिए, इसको ट्राई कीजिए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, विच कलर इज एट द बॉटम ऑफ द सेकंड फिगर? सेकंड फिगर मतलब ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, सेकंड फिगर के बॉटम में क्या है, मतलब आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है आप समझ रहे होंगे। ट्राई कीजिए। एंड टेल मी हाँ द सर। आंसर। हाँ सर। हाँ बताइए। ये सर। ए ब्लू। यस सर।
सर ब्लू। ब्लू सबका आ रहा है? भाई किसी का नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यस सर। पूछें। हाँ, सबका आ रहा है? देखो सबसे पहले आपको समझना ये है कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि बॉटम ऑफ द सेकंड फिगर में क्या होगा। बॉटम ऑफ द सेकंड फिगर मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, विच कलर इज अपोजिट टू ऑरेंज। क्योंकि सेकंड फिगर में टॉप आपको ऑरेंज दिख रहा है, तो सेकंड फिगर का बॉटम मतलब ऑरेंज के अपोजिट क्या है, ये पूछ रहा है ना, यही तो पूछ रहा है। तो अब आपके पास फिर से ऑप्शन है, आप फर्स्ट और सेकंड क्यूब को कंसिडर कर लो, बिकॉज ऑरेंज कॉमन है, सेम फेस डिफरेंट पोजिशन। तो वट यू हैव टू डू, ऑरेंज वॉयलेट एंड ग्रीन, ऑरेंज वॉयलेट एंड ग्रीन। सिमिलरली यहाँ से चलेंगे, ऑरेंज रेड एंड येलो, ऑरेंज रेड एंड येलो। तो वॉयलेट के अपोजिट रेड है, ग्रीन के अपोजिट येलो है। अब एक कलर जो आपको और दिख रहा है एक्स्ट्रा, दैट इज ब्लू, है ना, द सिक्स्थ कलर। तो वो अपोजिट किसके होगा, दैट विल बी अपोजिट टू ऑरेंज। तो ऑरेंज के अपोजिट ही आपसे पूछा है, तो आंसर विल बी ब्लू। ठीक है, आप इन दोनों को भी कर सकते थे, इन दोनों में आपका रेड कॉमन है, ठीक है, वही सेम सेम रूल लगेगा, सेम कॉमन फेस डिफरेंट पोजीशन। तो उसमें आप चलेंगे रेड, अगर आप इससे करेंगे तो यू विल रीच रेड येलो ऑरेंज। यहाँ से चलेंगे तो रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कि ब्लू इज अपोजिट टू ऑरेंज। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। Which symbol will be on the face opposite to the face with symbol star? स्टार के अपोजिट कौन सा है ये आपको बताना है। हाँ सर, हम्म, और डॉलर सिंबल सर। डॉलर, यस सर, डॉलर इज अपोजिट टू स्टार। यस सर। बाबू तीसरे वाले में डॉलर और या स्टार ये आपको वो नहीं दिख रहे एडजेसेंट? सर 8। साफ साफ देखो, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि रूल्स को फॉलो करना है, बट आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोच सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। आफ्टर ऑल दिस इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड, है ना। देखो एक तरीका ये भी हो सकता है, मतलब मैं आपको एक सोचने का डायरेक्शन दे रहा हूँ। हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी शुरू में बेसिक्स में, कि किसी भी सिंबल मतलब किसी भी फेस के 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या हम जो ये फिगर्स दी हुई हैं, क्या इससे हम ये मेक आउट कर सकते हैं कि जिसका हमें अपोजिट निकालना है, यानी कि स्टार का हमें अपोजिट निकालना है, क्या हम स्टार के 4 एडजेसेंट फेस ढूंढ सकते हैं जो हमें फिगर्स में दिख रहे हो? क्योंकि जो एडजेसेंट होगा वो अपोजिट नहीं होगा, उन 4 सिंबल्स के अलावा जो बचेगा वही अपोजिट होगा। ठीक है, ये भी तो सोच सकते हैं, हाँ कि ना। आप यहाँ पर देखो, पहले वाले में ये स्टार है, ठीक है। देखो हम बात करते हैं 6 सिंबल्स की, स्टार एक सिंबल तो स्टार है,
जिसका अपोजिट हमें निकालना है। बाकी हमें कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं, बाकी 5 सिंबल, एक है @, एक है माइनस, एक है प्लस, एक है डॉलर और एक है 8। ठीक है। हाँ अब सर। देखो, अब देखो स्टार का आपको माइनस भी एडजेसेंट दिख रहा है, @ भी एडजेसेंट दिख रहा है, तो ये अपोजिट तो हो नहीं सकते। तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। आगे चलो, फिर ये स्टार के एडजेसेंट आपको ये भी दिख रहा है, इसको भी हटाओ। स्टार के एडजेसेंट आपको डॉलर भी दिख रहा है, इसको भी हटाओ। बात खत्म हो गई। यस और नो? तो स्टार के अपोजिट क्या है? 8। यस और नो? यस सर। ये भी तो कर सकते हैं। यस सर, यस सर। तो इसलिए दिमाग को अपना खुला रखना है ना, हर डायरेक्शन में सोचना है। और जो आप सर हम आंसर, हाँ ये भी कर सकते हैं ना कि जब कोई दो डाइस हो और उसके दो कॉमन फेसेस हो, और थर्ड फेस जो होगा वो ही उसका अपोजिट होगा, हाँ लास्ट के दो डाइसेस हम देखेंगे हाँ तो हाँ, उससे हमें। लास्ट के 2 डाइस भी आप देख सकते हैं, डॉलर और प्लस जो है उसमें सेम है, हाँ तो सर। स्टार विल बी अपोजिट टू 8, ये भी कर सकते हो। वो तो फोर्थ वाला रूल यस सर। है ना। मतलब मेरा कहने का वही अर्थ है कि आइदर यू पिक आउट फ्रॉम रूल्स और यू पिक आउट बाय एप्टीट्यूड वट एवर, है ना, किसी से भी कर सकते हैं। प्रतिमा क्या कह रही हैं? आई हैव अ नेटवर्क इशू सो आई विल वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर। अब वो तो आप देखिए, आपको जैसे कन्वीनियंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, सबको क्लियर है ये? यस सर। तो मैंने आपको मतलब एक तरीका और दे दिया। ठीक है, वो 4 रूल तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको एक तरीका और दे दिया कि आप जब नंबर ऑफ फिगर्स अगर ज़्यादा दिए हों, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब ऐसे नंबर ऑफ फिगर जैसे 2 दिए हैं तब तो ठीक ही है, सीधे सीधे कोई ना कोई रूल लग जाएगा। 3 हो तब भी उनमें से आप कोई चीज़ 2 को कंपेयर कर सकते हो। बट जब 4 क्यूब्स दिए हैं तो इसमें थोड़ा सा ना कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि किन 2 को लें, कौन सा रूल लगाएं। तो उसमें आप ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, क्योंकि जहां आपको 4 अगर फिगर दिए होंगे तो उसमें ये मेथड भी काम कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कुछ दिया नहीं है, मतलब डायग्राम नहीं है, जस्ट आप इसको देख के बताएं, मतलब बनाए कुछ सोचें। बताएं, आंसर बताएं। सर बी। बी? हाँ सर। यस सर बी। सबका बी आ रहा है? देखो इसमें आपको दिया हुआ है कि 1 to 6 नंबरिंग है और 1 इज अपोजिट टू 5। 1 जो है वो 5 के अपोजिट है, ये दिया हुआ है, एंड 2 इज अपोजिट टू 3। तो जो बचा है दैट इज 4 इज अपोजिट टू 6। ये होगा, ये हमें पता लग गया। ठीक है, ये 2 दिए हैं और तीसरा हमने पता लगा लिया। अब स्टेटमेंट एक एक करके चेक करो। 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। 4 और 6 तो अपोजिट है, तो 4 जो है वो 6 का एडजेसेंट तो हो नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड वन, 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6, ये हो सकता है क्योंकि उसके अपोजिट वाला तो कोई उसमें है नहीं। 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6, ये फिर नहीं हो सकता बिकॉज 4 एंड 6 आर अपोजिट। और लास्ट वन 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4, ये फिर नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली भी आप कैसे ऐसे कह सकते हो, या फिर एक तरीका और भी है कि आप एक छोटा सा क्यूब इस तरीके से बना लें और उसमें आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है कि जैसे मान लीजिए मैंने 1 को यहाँ बना लिया टॉप पे, तो यहाँ मैंने बॉटम में क्या बना लिया, 5। ठीक है, बॉटम में 5 आ गया। इस साइड अगर मेरा 2 है, राइट साइड, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, 3।
ठीक है, अगर फ्रंट में मेरा 4 है तो मेरा बैक में क्या होगा? व्हाट विल बी ऑन द बैक? 6। 6। ठीक है, अब 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। 4 मेरा फ्रंट पे है, 6 मेरा पीछे है, 6 मेरा पीछे है, 3 मेरा इधर है। ठीक है, तो 4 इज एडजेसेंट टू 6। 4 इज एडजेसेंट टू 6 नहीं है, मतलब 4 और 6 तो अपोजिट है, लेकिन 3 और 4 तो एडजेसेंट है ना? तो ये पहला वाला गलत। 4 एंड 6 एडजेसेंट नहीं है, बट 4 एंड 3 एंड 4 तो एडजेसेंट है ना? एक भी गलत हो जाएगा तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो स्टेटमेंट एक ही है ना वो। 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6। 2 जो है 4 फ्रंट में 6 बैक में, मतलब 2 फ्रंट, मतलब 2 आगे की तरफ, एक 4 इस तरफ, सॉरी 4 आगे की तरफ, 6 पीछे की तरफ, और 2 यह साइड, राइट साइड। तो एक पीछे, एक राइट साइड, एक आगे, तो वो एडजेसेंट हो गए। ठीक है, तो दिस इज ओनली करेक्ट। और 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6। 4 ये है, 6 पीछे है, वो दोनों तो अपोजिट है, 5 बॉटम में है, तो वो भी गलत है क्योंकि एक ही एडजेसेंट हो रहा है उसमें। एंड 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4। 6 पीछे है, 3 इधर है, 4 आगे है, तो फिर नहीं, 3 और 4 एडजेसेंट है, 6 तो बैक है। तो इसलिए सेकंड वन इज ओनली करेक्ट कि 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी या बना के भी। चलिए नेक्स्ट। ये जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, बाकी तो समझ तो आप अब गए हैं। बताइए। D, sir. डी। Yes. विच रूल? Clockwise direction, sir. अरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों लगाना है इसमें? और तो ना डायरेक्ट भी ले सकते हैं ना, डायरेक्ट थ्री ले थ्री। सकते हैं। हाँ सर। क्लॉकवाइज क्यों लगाना है? क्लॉकवाइज तो तब लगाएंगे जब कॉमन फेस की पोजीशन अलग हो। ओके सर। कॉमन फेस बट डिफरेंट पोजीशन, यहाँ तो कॉमन फेस और सेम पोजीशन है कि नहीं? ले- तो कॉमन फेस सेम पोजीशन पे तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 3 अगर कॉमन है तो 1 इज अपोजिट टू 5, 2 इज अपोजिट टू 6, और बाकी बचा 4 इज अपोजिट टू 3। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, 6 इज अपोजिट टू 2। क्लियर है? नेक्स्ट। बताइए। डी सर, ये भी 6 आ रहा है मेरा। डी। यस सर। यस सर, डी। विच रूल? किन सो दोनों में फर्स्ट, कंपेयर किया? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड? यस सर। कौन सा रूल? वही सर, क्लॉकवाइज 5 3 2, 5 फिर 4 क्लॉकवाइज 6। की जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट और सेकंड में तो आपका 5 दोनों जगह सेम है, सेम पे, सेम पे, कॉमन फेस सेम पोजीशन, तो डायरेक्टली 3 इज अपोजिट टू 4 एंड 2 इज अपोजिट टू 6, है कि नहीं? इसमें तो बहुत सारा में कंपैरिजन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इन दोनों में। सर मैंने 3 एंड 4 लेके 3 एंड 4 लेके किया, किया। 3 एंड 4 में भी हो रहा है, यही 1 वाला जो फेस है, कॉमन फेस सेम पोजीशन, तो 2 इज अपोजिट टू 6, 3 इज अपोजिट टू 4, 1 इज अपोजिट टू 5। ठीक है, इन क्वेश्चनों में कुछ ऐसा करने का नहीं है ज़्यादा, देखते ही हो जा रहे हैं। ठीक है, सबका हो रहा है।
यस किरण सर। बेटा आज बोल नहीं रहे हो आप, क्या बात, तबीयत ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बोलते रहा करो यार। चलो यहाँ तक अब हम आ गए, थोड़ा सा क्वेश्चंस को बदलते हैं, मतलब आगे चलते हैं। तो डाइस का काम हमारा यहाँ पर हो गया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वो लास्ट में भी और देखेंगे हम, फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जो, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। फोल्डिंग अनफोल्डिंग वैसे क्यूब्स में होती है वो बट उसको डाइस के क्वेश्चन भी मान सकते हैं, बट वो बाद में देखेंगे। मेन पार्ट अब ये वाला है, दैट इज डिवीजन ऑफ क्यूब्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्म में दिए होते हैं कि आपको मान लीजिए एक लार्जर क्यूब दिया है, उसकी एक साइड दी हुई है, ठीक है, कि मतलब अब क्यूब की सारी साइड्स तो बराबर होंगी, है ना। कि एक लार्जर क्यूब दिया है कि इतने लेंथ का, लेट से 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, 5 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया होगा कि उसको कट किया है सो दैट कि 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूब बन रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि यानी कि हर साइड इज कट इनटू 5 पीसेस, है ना। तो कितने क्यूब्स बनेंगे इस तरीके से। या तो ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हो सकता है, या फिर दिया हो सकता है कि एक लार्ज क्यूब को एक्स नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स में काट रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमें ये पता लग जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। मतलब एक पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि एक कोई क्यूब है जिसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ही साइड बना रहा हूँ मैं, एक क्यूब है उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, इसको हमने स्मॉलर क्यूब्स में कट किया, ईच क्यूब हैज़ अ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कितने क्यूब बनेंगे एक साइड में, 5। यस और नो? यस सर। हाँ सर। अगर एक क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है और उसको हम 1 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स काट रहे हैं, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर के काटेंगे तो 5 क्यूब कटेंगे ना। यस और नो? ये Yes. पहली स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसा दिया हो सकता है आपको कि ये दिया हो, ये दिया हो, आप खुद पता लगा सकते हैं कि 5 क्यूब कट रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये दिया हो सकता है कि कोई लार्जर क्यूब है, उसको हम स्मॉल नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स में काट रहे हैं। कि आपको ये दिया हो कि 5 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है, इट इज कट इनटू 5 क्यूब्स पर साइड। तो आप उससे ये मेकआउट कर सकते हैं कि हर साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। आपको लेंथ ना देते हुए, साइड ऑफ द क्यूब की लेंथ ना देते हुए, आपको ये दिया हो सकता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जर क्यूब एंड इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स। स्मॉलर क्यूब की वैल्यू दी हो सकती है वॉल्यूम की, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने स्मॉलर क्यूब्स बने होंगे। नेक्स्ट इज कट अलॉन्ग ईच डायमेंशन, कि हर डायमेंशन पे हम कितने कट कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ पर एक चीज़ को समझना है कि अगर हमारे पास, आप ये देखिए कि लेट से वी हैव अ लाइन ऑफ लेट से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास एक क्यूब है, मैं सिर्फ एक डायमेंशन दिखा रहा हूँ आपको अभी, समझने के लिए इतना काफ़ी है कि इफ़ आई हैव अ क्यूब, अ लार्जर क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इफ आई हैव टू कट दिस क्यूब्स और कट दिस साइड इनटू 5 इक्वल पीसेस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देयर इज अ लाइन, सिंपल लाइन की बात करता है, क्यूब को भूल जाइए फिलहाल। देयर इज अ लाइन ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, आई हैव टू कट दिस लाइन एंड मेक 5 इक्वल पार्ट्स। मुझे इस लाइन को कट करना है और 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो हाउ मेनी कट्स, कितने कट मुझे लगाने होंगे, हाउ मेनी कट्स शुड आई अप्लाई, बताइए। 4 पर कितने? 4। 4? बाकी लोग क्या कहते हैं? यस सर, 4 कट। 4 कट्स पक्का? सुशांत, गणेश कुमार, क्लियर है? हाँ सर। अगर हमें इसके 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट और 5 कट, मतलब 4 कट। 4 कट में हमारे ये 5 पीसेस बन गए, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, फोर्थ पीस और 5 पीस, ठीक है। क्लियर है? यानी कि यहाँ से हम एक बात ये जान सकते हैं कि अगर हमारी जो क्यूब की साइड है ना, अगर वो n यूनिट्स की है, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं
कि वो कितनी भी यूनिट्स की हो, यूनिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें n पीसेस चाहिए, और यू कैन से n कट्स अगर हम लगाते हैं, तो हमारे पास कितने पीसेस बन जाएंगे? n+1, है ना। हमने 4 कट लगाए तो 5 पीस बन गए। अगर हम 3 कट लगाते तो 4 पीस बनते, है ना। जितने हम कट्स लगाएंगे उसमें हमें उतने +1 पीसेस मिलेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो इसका जस्ट उल्टा, कि अगर आपको n पीसेस बनाने हैं तो कितने कट लगाने होंगे? n-1। n-1। ठीक है, क्लियर है। अगर n पीसेस बनाने हैं तो n-1 कट लगाने हैं। अगर आप n कट लगाते हो तो n+1 पीस बनेंगे, यानी कि पीसेस की जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी 1 हायर देन द नंबर ऑफ कट्स। क्लियर है बात? आप इसको चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए, इफ देयर आर n कट्स, इफ देयर आर n कट्स, n को ऐसे लिखिएगा, n कोट्स में n कट्स, कॉमा, then each dimension will be divided into each dimension, because ये तो मैंने आपको लाइन में समझाया, बट क्यूब में तो 3 डायमेंशनल होगा, है ना। if there are n cuts, comma, then each dimension will be divided into n+1 parts, मतलब n cuts along each dimension। हाँ, उसका मतलब यह है कि अगर आप हर तरफ को, हर डायमेंशन पे अगर आप n कट्स लगाएंगे तो आपको हर डायमेंशन में n+1 पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अभी आगे समझेंगे उसको और डिटेल में। यहां तक समझ गए बात? यस और नो? Yes, क्लियर sir. है एवरीवन? क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो आइए क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर फॉर्म्ड इफ अ लार्जर क्यूब ऑफ साइड ए is divided into smaller cubes of unit dimension? कितने क्यूब बनेंगे अगर एक बड़े क्यूब की साइड दी है आपको a, है ना, उससे कितने स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे कि अगर जो स्मॉलर क्यूब है उसकी डायमेंशन यूनिट है, यूनिट मतलब वन यूनिट। हो रहा है? आ रहा है किसी का कुछ? Yes, sir. आ रहा? हाँ sir. क्या आंसर? एक क्यूब. एक क्यूब। Yes, sir. सर आप ये बता दीजिए। बाकी लोगों का क्या हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है? नहीं सर। सुशांत? नहीं हो रहा है, अच्छा। सबसे पहले देखो, एक चीज़ बताओ मुझे, मैं आपको एक एक मतलब एनालॉजी ड्रॉ करते हैं पहले यहाँ से हम। आप मुझे ये बताइएगा, आई हैव
स्मॉल बॉल्स, ठीक है, सॉलिड बॉल्स, मेरे पास सॉलिड बॉल्स हैं छोटी छोटी, मान लीजिए मेटल की बॉल्स हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, मुझे उनको, मेटल की बॉल्स हैं, तो मुझे वो बहुत सारी बॉल्स दी गई हैं और मुझसे ये कहा गया है कि इन सारी बॉल्स को यूज़ करके, मतलब इनका, इसको मेल्ट करके और इससे एक बड़ी बॉल बनानी है, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। छोटी छोटी मेटल बॉल्स है मेरे पास, सॉलिड बॉल्स हैं, अंदर से पूरी सॉलिडली फिल्ड है, उन सभी बॉल्स को मेरे को लेना है, मेल्ट करना है और एक बड़ी बॉल बनानी है। तो इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, इसमें क्या फिनोमेना या क्या आप कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी भी नहीं कहें हम उसको, एक फिनोमेना ही कहेंगे, है ना, क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी जब मैं छोटी बॉल से बड़ी बॉल्स बना रहा हूँ, तो क्या चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी, मतलब दोनों बॉल्स के लिए जो चीज़ सेम होगी वो क्या होगी? समझे क्वेश्चन? सर उसकी वॉल्यूम। उसकी वॉल्यूम, यस और नो? क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक छोटी मेटल बॉल में कितना आयरन है, अगर लेट से वो आयरन की बॉल्स हैं तो कितना आयरन है। अब मेरे पास अगर ऐसी मान लीजिए 100 छोटी बॉल्स हैं और मैं उन सबको मेल्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, जितना भी उन हर बॉल्स का वॉल्यूम है उतना आयरन मेरे पास कलेक्ट हो जाएगा, और फिर उस पूरे आयरन को मैं एक साथ यूज करके एक मोल्ड में डाल के बड़ी बॉल बना सकता हूँ, यस और नो? तो जितना मेटल मेरे पास उन सारी बॉल से कलेक्ट हुआ छोटी बॉल से, उन्हीं का यूज करके मैंने बड़ा बॉल बनाया, यस और नो? यस सर। तो यानी कि मेरे पास मेटल उतना ही है जितना सारी छोटी बॉल्स में मिला के था। मेटल्स उतना ही है का मतलब क्या है? द वॉल्यूम ऑफ मेटल, यस और नो? यस सर। अगर आप इसको ऐसे समझिए, यू हैव अ बॉटल, अ वाटर बॉटल विच इज ऑफ 1 लीटर, ठीक है, आपके पास 1 लीटर की 10 बॉटल्स हैं, ऑल फिल्ड विद वाटर, ठीक है, सब में पानी भरा हुआ है, और आपको इन सारी बॉटल्स को एम्प्टी करना है एक टैंक में, ठीक है, आपने वो 10 लीटर की जो 10 पानी की बोतलें भरी थी 1-1 लीटर की, उन सभी को एक टैंक में एम्प्टी कर दिया, तो टैंक में कितना पानी हो गया? 10 लीटर। 10 लीटर। अब ये 10 लीटर क्या था? दैट वॉज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां भी 10 लीटर था अलग अलग बॉटल में, और यहाँ भी 10 लीटर हो गया क्योंकि सब मिला दिया। तो यहाँ पर भी तो वही होगा कि एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड है ए, उसको हम काट रहे हैं छोटे क्यूब्स में, तो यानी कि जितने छोटे क्यूब्स बनेंगे उन सबका जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस लार्जर क्यूब, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, जो बड़ा वाला क्यूब है, लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब मतलब जिसकी साइड दी हुई है हमें ए यूनिट्स, इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, स्मॉलर क्यूब्स, यस और नो? स्मॉलर क्यूब्स की साइड कितनी है? 1। 1 यूनिट, ठीक है। तो अब ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स है, इसको हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, वन स्मॉल क्यूब, ठीक है, कि एक क्यूब की जितनी छोटे वाले एक क्यूब की जितनी वॉल्यूम होगी और मल्टीप्लाइड बाय जितनी क्यूब्स हैं वो हम निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल जो बड़ा वाला क्यूब था उसकी वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यही तो मैंने पीछे कहा आपसे कि आपके पास एक पानी की बोतल है 1 लीटर की है, ऐसी 10 बोतलें हैं, तो पानी टोटल कितना है? 10 लीटर। वही चीज़ तो कर रहे हैं, 1 लीटर बॉटल, एक मतलब एक बोतल का वॉल्यूम, नंबर ऑफ बॉटल्स 10, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज 10 लीटर, है ना। तो अब एक जो क्यूब है, बड़ा क्यूब जिसकी साइड ए है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी? ए क्यूब, कल आप लोगों ने बताया था ये बात, ठीक है। और नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, लेट्स से इट इज n, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब वो छोटा क्यूब की साइड 1 यूनिट है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 ही होगा, 1 क्यूब इज 1। तो n मतलब ऐसे छोटे क्यूब्स कितने बन जाएंगे? इट विल बी ए क्यूब। क्लियर है?
किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताएं। बताइए। सर बस एक बार और रिपीट कीजिए। देखो, बड़े क्यूब से छोटे क्यूब्स बना रहे हैं। बड़े क्यूब का वॉल्यूम और छोटे क्यूब्स, जितने भी छोटे क्यूब्स बनेंगे उन सब का टोटल वॉल्यूम बराबर होगा। बड़े क्यूब की साइड है ए, ठीक है। छोटे क्यूब्स जितने बनेंगे उनकी साइड है 1 यूनिट, वो दिया हुआ है यूनिट डायमेंशन, है ना। हाँ अब सर। छोटे क्यूब्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? एक क्यूब का जितना वॉल्यूम है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्यूब्स। हाँ सर। वही तो मैंने कहा ना, एक बॉटल 1 लीटर की है और ऐसी 10 बॉटल आपके पास है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 10 लीटर। 10 लीटर, हाँ और सर। वही 10 लीटर ये है, तो इसका वॉल्यूम जिसकी साइड ए है उसका वॉल्यूम ए क्यूब यस इक्वल सर। टू एन। एन इज नथिंग बट दिस नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। कितने स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे वही जो पूछ रहा है। और ये छोटे वाले क्यूब्स का वॉल्यूम कितना होगा? उसकी यूनिट साइड 1 यूनिट की है, तो 1 × 1 × 1 1 क्यूब, दैट इज 1। सो एन इज इक्वल टू ए क्यूब। ओके सर। क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ें। सर एक मिनट। हाँ कीजिए, नोट कीजिए। हो गया। सर एक मिनट। हम्म। डन सर। डन। यस। नेक्स्ट। ये भी सेम क्वेश्चन है, जस्ट रिवर्स पूछा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ऑफ यूनिट डायमेंशन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ लार्जर क्यूब ऑफ साइड ए। वही क्वेश्चन है ना, जस्ट उल्टा पूछा है। उसमें था कि बड़े क्यूब क्यूब कितने, मतलब कोई बड़ा क्यूब है, लार्जर क्यूब है साइड ए का, उसको छोटे यूनिट डायमेंशन के कितने क्यूब्स में कट कर सकते हैं। और यहाँ पर है कि आपके पास यूनिट डायमेंशन के स्मॉलर क्यूब्स हैं, कितने क्यूब्स को ज्वाइन कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म अ लार्जर क्यूब ऑफ साइड ए। आंसर विल बी सेम, द ओनली वे ऑफ आस्किंग इज डिफरेंट। क्लियर है? Yes, sir. Okay, sir. है ना, बात तो सेम ही है ना। नेक्स्ट, इसको करिए ट्राई। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस into which a cube can be cut by 3 cuts? By 3 cuts. तीन कट लगाने हैं और कितने मैक्सिमम पॉसिबल पीसेस बनने हैं। और ध्यान रखिएगा इस चार। वर्ड पर, द पीसेस शुड बी आइडेंटिकल। सारे के सारे पीसेस एक जैसे दिखने चाहिए। ठीक है, करिए ट्राई, इसको करिए।
बताइए। सर 8। 8। Yes, sir. 8 सबका 8 आ रहा है। Yes, sir. हाउ मेनी कट्स अलोंग ईच डायमेंशन? 1 1। हाउ मेनी कट्स अलोंग ईच डायमेंशन? बोलिए। क्यूब है 3 डायमेंशन ना, तो हर डायमेंशन पे कितने कट लगाएं? 3 कट लगाने टोटल। Yes, sir. तो कितना लगाएं हर डायमेंशन पे? 8 सर। एक। मतलब Yes. 3 डायमेंशन समझ रहे हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक, मतलब 2 वर्टिकल बनेगी, एक ऐसे कटेगा मतलब साइड से, और एक ऐसे आगे से, और एक ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कट लगाऊं, लेट से एक कट तो ये लगा, ठीक है, दूसरा कट ये लगा, और तीसरा कट ये लगा। क्लियर है? 3 कट समझ गए? यस सर। एक कट ऐसे, एक कट ऐसे, और एक कट ऐसे। क्लियर? अब इसमें जो 8 पीसेस बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला है, ये वाला पूरा, एक ये वाला है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 4 जो आपको दिख नहीं रहे हैं वो एक तो ये है 5 6, मतलब 1 और 2 के जस्ट अपोजिट पीछे वाले, और बाकी 3 और 4 के जस्ट पीछे वाले, यानी कि एक तो ये होगा 7, और 8 तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, 8 तो मतलब ये थर्ड वाले के पीछे, बट देर विल बी 8 पीसेस। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ सर। यस और नो? किसी को Yes, कोई sir. डाउट है तो पूछिए प्लीज। क्लियर है? हाँ कि ना तो बोलिए। सर अगर क्वेश्चन आइडेंटिकल ना हो हाँ, क्वेश्चन में, तब कितने पीसेस होंगे? तब भी अभी 3 आएंगे ही उस पर, कटेगा आते ना? हैं अभी। ओके ओके। पहले मुझे ये बताओ, ये वाला क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. अगर मैं इसमें ये कहूँ कि 3 की जगह अगर मैं बोलूँ 6 पीसेस, ठीक है, मतलब 3 कट्स की जगह मैं कहूँ 6 कट्स, तो कितने पीसेस बनेंगे और कैसे कट्स लगाएंगे? व्हेन आई से टोटल कट्स 6, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस इनटू विच अ क्यूब कैन बी कट बाय 6 कट्स? तो क्या होगा? 27 हो सकता है ना सर? कितना हो सकता है? 27. 27। Yes, sir. कितने कट्स लगाए आपने हर डायमेंशन में? 3. टोटल 6 लगाने हैं। 6. Okay, okay, okay. 6 लगाने हैं हर डायमेंशन में, मतलब टोटल 6। मैंने फार्मूला यूज किया था सर, अभी बोला था ना आप, फार्मूला यानी यूज नहीं करना है, पहले ही बोला है। कौन सा फार्मूला यूज करा है, जो ही बताया? लेट बढ़ते ना, n+1 n+1 हो, वही करा था सर मैंने। तो आंसर बताओ मुझे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। 27 बोला था। 27 आ रहा है ना, कट्स बताओ ना, हर डायमेंशन में कितने लगाओगे? सर 2 कट्स, हर डायमेंशन में 2 कट्स। हर डायमेंशन में 2 कट, 3 नहीं, 3 कट लगाओगे तो 4 पीस बन जाएंगे। ओके ओके, राइट सर। वो ध्यान रखो, हम्म, क्योंकि पूछा है आपसे, पीसेस पूछे हैं, आपको कट्स दिए हैं, जो 6 है वो नंबर ऑफ कट्स है, और वो 6 कट्स को आपको तीनों साइड में अगर डिवाइड करना है तो हर साइड में 2 2 कट आएंगे। यस और नो? मतलब उस सिचुएशन में आपके जो कट्स हैं वो आप ऐसे लगाओगे, एक इधर एक इधर, मतलब हर डायमेंशन में 2 2 कट। ठीक है, ये ऐसे, देन एक और ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ बनेगा लाइक दिस, लाइक दिस। 6 कट हो गए, 3 अलॉन्ग ईच डायमेंशन। अब आप देख सकते हो कि हर साइड में आपके 3 3 क्यूब्स हैं, 3 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी हाउ मच? 27। 27। ठीक है, या आप इनकी 3 लेयर्स भी देख सकते हो। अब वो देखना है, देखो आपको कैसा, मतलब
विजुअलाइज आप कर सकते हो। आप उसको लेयर वाइज भी देख सकते हो कि ये फ्रंट लेयर, ये बीच की लेयर, ये लास्ट लेयर, हर लेयर में आपको 9 क्यूब्स दिख रहे हैं। ठीक है, दीज 9 क्यूब्स आर विजिबल इन द फ्रंट वन, फिर ऐसे ही 9 मिडिल में होंगे और 9 पीछे होंगे। तो 9 इंटू 9 मतलब 9 + 9 + 9 27। या फिर इसको आप ऐसे लेयर्स में भी देख सकते हो, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो ये वाली जो साइड की लेयर है इसमें 9 क्यूब्स दिख रहे हैं क्लियर। सिमिलरली वो 9 क्यूब्स इधर मिडल वाली में भी होंगे और सिमिलरली वो 9 क्यूब्स इधर साइड वाले में भी होंगे। तो अगेन टोटल 27 क्यूब्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस इनटू व्हिच अ क्यूब कैन बी कट बाय 4 कट। टोटल नंबर ऑफ कट्स आर 4। अब बताइए क्या होगा कहानी। अब टोटल नंबर ऑफ कट्स लगाने हैं 4। अब कितने पीसेस बन सकते हैं? पीसेस अभी भी आइडेंटिकल रखने हैं। पीसेस स्टिल टू बी आइडेंटिकल। हाउ मेनी? सर 12 पीसेस। 12 पीस। हाउ मेनी कट्स अलोंग ईच डायमेंशन? पहले तो तीनों डायमेंशन में एक एक कट लगाया सर, हम्म तो 3 कट हो गए, और ऊपर लेयर में और एक कट लगाया। मतलब एक डायमेंशन में 2 कट, बाकी 2 डायमेंशन में एक एक कट लगाया सर। पीसेस आइडेंटिकल बन रहे हैं। हाँ सर। ठीक। हाँ भाई, बाकी लोग बताइए क्या हो रहा है। बताइए। 4 कट्स टोटल। हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस? अच्छा आसमा, ये बताओ कि वो जो पीसेस आपके बने आइडेंटिकल, हाँ क्या वो सर। क्यूब्स हैं? आर दोज ऑल क्यूब्स? सर ये बोल नहीं सकते। हम्म बताओ। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या वो सारे क्यूब्स हैं? बाकी सर ये लोग नहीं, आंसर ये दें नहीं प्लीज। हाउ मेनी पॉसिबल maximum possible number of pieces into a which a cube can be cut by 4 pieces, 4 cuts? बताइए भाई। सर मुझसे विजुअलाइज नहीं हो पा रहा। विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है। देखो आपको टोटल कट लगाने हैं 4। ठीक है, टोटल कट्स हैव टू बी 4। क्वेश्चन को यहाँ पर पहले ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि जो आप कट लगा रहे हो वो क्यूब्स हों। ठीक है, आप एक बड़े क्यूब को कट कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे पीसेस बन रहे हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब एक जैसे दिखने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्यूब ही दिखे। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात?
Yes. क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये आगे जाके अभी बहुत परेशान करेगा जब अभी क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो वहां पर आपको ये चीज़ को बड़े अच्छे से मतलब नोट डाउन अभी से करके चलना है कि जिन छोटे कट्स की यहाँ पर मतलब जिन छोटे पीसेस की यहाँ पर बात हो रही है, क्या वो आइडेंटिकल पीसेस की बात हो रही है या अनआइडेंटिकल पीसेस की बात हो रही है, या छोटे पीसेस जो कट हो रहे हैं वो भी क्यूब्स ही बनने हैं, क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कट कैसे लगाने हैं। अगर छोटे आपको सारे के सारे जो छोटे पीसेस हैं अगर वो भी क्यूब्स ही बनाने हैं तो फिर आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा हिसाब किताब। ठीक है, अगर छोटे पीसेस आइडेंटिकल रखने हैं, भले ही वो क्यूब्स ना भी हो तो भी चलेगा, तो आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अब यहाँ पर आपको टोटल कट्स लगाने हैं 4, पीसेस बनाने हैं आइडेंटिकल, बट वो पीसेस क्यूब हों ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। आपके पास 3 डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन में मिला के 4 कट लगाने हैं, तो क्या कर सकते हो, किसी एक डायमेंशन में 2 लगाओ और बाकी दोनों में एक लगाओ। ठीक है, तो लेट से अगर मैं इस वाली डायमेंशन में 2 कट लगाता हूँ, ठीक है, फिर इसमें 1 और इसमें 1। अब आप इसको विजुलाइज करके देखो कि क्या ये कट्स मतलब जो पीसेस बने हैं ये आइडेंटिकल हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है। हाँ सर। कितने बने, कितने बने, ये हाउ 6 हाउ मेनी पीसेस, 6 4 12। 12। यस सर। अगर आप इसके 2 लेयर्स देखो, एक फ्रंट लेयर एक बैक लेयर, तो फ्रंट वाली लेयर में 6 पीस दिख रहे हैं, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही 6 पीसेस पीछे वाली लेयर में, तो टोटल 12 पीसेस। ठीक है, अगला सवाल ये कि क्या ये पीसेस जो स्मॉल पीसेस हैं क्या ये क्यूब हैं, आर दे क्यूब्स। नहीं सर, क्यों नहीं है, बिकॉज उनका लेंथ चेंज हो जाएगा। नहीं क्यों हो जाएगा, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मतलब डायग्राम में आपको भले ही दिख रहा होगा कि क्यूब्स नहीं है, बट इसको मैथमेटिकली हम कैसे कहेंगे कि ये क्यूब्स नहीं है, बताइए। सर क्यूब का सोचिए। लेंथ विड्थ हाइट तो सेम होना चाहिए ना। हाँ नहीं आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो क्या कहेंगे आप, इक्वल कट नहीं किया ना एक इक्वल कट डायमेंशन। नहीं किया है, यस। क्योंकि देखिए पहला जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी तो सारी डायमेंशन बराबर है ना। अब जब हमने इसको कट लगाया तो हमने ये वाली डायमेंशन को तो 3 पार्ट में काट दिया, और बाकी डायमेंशन को हमने 2 2 पार्ट में ही काटा है, तो वो बराबर कैसे होंगी। ऑब्वियसली जिस साइड आपके 3 कट्स लगे हैं वो डायमेंशन छोटी हो जाएगी, और जिस साइड आपके 2 2 कट्स लगे हैं वो डायमेंशन बड़ी हो जाएगी। तो ये क्यूब्स नहीं बन सकते, दे आर बट स्टिल दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो अभी भी है ना, सब एक जैसे हैं 12 के 12 पीसेस, बट हाँ दे आर सर। नॉट क्यूब। ठीक है, तो यहां से भी आप एक चीज जो है वो नोट ये कर सकते हैं कि अगर आपको बड़े पीस को किसी बड़े क्यूब को स्मॉलर पीस में कट करना है, एंड इफ द नंबर ऑफ कट्स आर इक्वल ऑन ऑल डायमेंशंस, देन ओनली स्मॉल पीसेस विल बी क्यूब, अदरवाइज दे विल बी क्यूबॉइड। समझ गए ये बात, सर आप इसको लिखवा दीजिए। इसको लिख लीजिए। while cutting a larger cube while cutting a larger cube, if number of cuts are equal, if number of cuts are equal on all dimensions या along all dimensions, if number of cuts are equal along all dimensions, comma, then smaller pieces formed will be cubes, या then only smaller cubes formed will be cubes। ठीक है, इसका अदरवाइज तो समझ ही गए होंगे आप कि अगर इक्वल नंबर ऑफ कट्स अलोंग ऑल डायमेंशंस नहीं है तो देन क्यूब्स विल नॉट बी फॉर्म्ड। जो छोटे पीसेस बनेंगे वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, बट दे मे नॉट नेसेसरली बी क्यूब्स। ठीक है,
ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? लिख लिया सबने वो लाइन? Yes, sir. हाँ, और एक और चीज़, जो अभी हमने पीछे आपको वैल्यूज दी, 3 कट्स, 6 कट्स और 4 कट्स, इनमें आप एक डिफरेंस जो है और एक सिमिलैरिटी अगर वो देख पाओ तो मुझे बताओ। जो ये 3 वैल्यूज हैं, 3 कट्स, 6 कट्स एंड 4 कट्स, इनमें एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस है, वो मुझे बताओ अगर कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है तो। सर और एक बार बोलो सर। अभी हमने 3 क्वेश्चन करे ना ऐसे कट वाले। हाँ सर। एक में हमने बात करी अबाउट 3 कट्स, एक में Yes, बात sir. करी 6 कट्स और एक में बात करी 4 कट्स। तो ये जो 3 वैल्यूज हैं 3, 6 और 4, इनके बीच में कुछ डिफरेंस और कुछ सिमिलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक ऑफ क्यूब्स। एक बार किसी ने वो स्टेटमेंट लिखी है तो जरा उसको बोल दो यार, ये सुशांत रह गया इनका रखना। बताओ एक बार क्या लिखी है वो। So 3 pairs of 4 adjacent face. अरे रुको यार, वो नहीं, वो जो स्टेटमेंट लिखी है अभी, Okay, okay. एक बार उसको पढ़ो। सुशांत आप While नोट कर लेना। पढ़ो, बोलो बोलो। while cutting a larger cube, if number of cuts are equal on all dimensions, then only smaller pieces will be cubes. हाँ, देन ओनली स्मॉलर पीसेस विल बी क्यूब्स, यानी कि अगर अलोंग 3 डायमेंशंस, अलोंग ऑल द डायमेंशंस अगर नंबर ऑफ कट्स इक्वल है, देन ओनली द स्मॉलर पीसेस विल बी क्यूब्स। ठीक है, अदरवाइज वो क्यूब हो जरूरी नहीं है, बट स्टिल दे मे बी आइडेंटिकल। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 3, 6 और 4 के बीच में एक डिफरेंस और एक कॉमन थिंग बताइए। नहीं बता पाएंगे? जो अभी तक किया उसके कंटेक्स्ट में बताइए, कुछ उससे आप समझ पा रहे हो अगर। नहीं? कोई भी बताए, एनीवन? आसमा? सर कितने कट लग रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डायमेंशन? नहीं, वो तो कट, वो तो ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस और कुछ मुझे वो बताओ, सिमिलैरिटीज। किरण, क्वेश्चन समझ पा रहे हो? सर 3 टाइम्स हो रहा है ना सर, 2 कट करे तो 8 पीस हो रहा है। 2 कट करें तो 8 पीस हो रहा है, 3 कट में 8 पीस हुए थे ना। ओके ओके 3 कट 3 कट में 8 पीस हुए, 2 कट में कैसे 8 पीस होंगे? देखो, उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 3 कट्स, 6 कट्स, दीज बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, और 3 का मल्टीपल मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वी हैव 3 डायमेंशंस। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 3 कट लगाने हुए तो हम इन तीनों कट्स को, मतलब टोटल नंबर ऑफ कट्स, इफ टोटल नंबर ऑफ कट्स आर 3 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो देन आई कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज टोटल नंबर ऑफ कट्स इक्वली अलोंग ऑल द 3 डायमेंशंस। समझ पा रहे हो? हाँ एंड इन Yes, sir. दैट सिचुएशन द स्मॉलर पीसेस विल बी क्यूब्स ओनली। ये हमने जो पीछे करा था वो तो मैंने मिटा दिया, बट इस वाले को अभी आप देखो, 6 विच इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 3, उसमें भी मैं टोटल नंबर ऑफ कट्स जो 6 हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं अलोंग 3 डायमेंशन। तो हर डायमेंशन के हिस्से में कितने कट? 2 कट, है ना? यस सर। और 2 कट बनेंगे, टोटल 3 पीसेस बनेंगे, टोटल 27 क्यूब्स बनेंगे, और ये सारे के सारे क्यूब्स क्या होंगे? आइडेंटिकल भी होंगे, और छोटे वाले जो है ये क्यूब्स भी होंगे। यस सर। लेकिन अगर मैंने कहा नंबर ऑफ पीसेस 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ कट्स 4, अब बिकॉज 4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो अब मैं मजबूर हूं कि मैं तीनों साइड में बराबर नंबर ऑफ कट्स नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे को कट लगाने हैं 4, साइड मेरे पास है 3। अब मैं कैसे 4 कट्स को 3 साइड में डिवाइड बराबर करूंगा? नहीं हो सकता ना। तो मुझे किसी एक साइड में 2 कट लगाने ही पड़ेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा कट लगाना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने किसी एक साइड में एक एक्स्ट्रा कट लगाया तो वो आपका डायमेंशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो देन क्यूब्स विल नॉट बी फॉर्म्ड। समझ गए बात? Yes, sir. हाँ, तो चाहे तो इस स्टेटमेंट को भी आप लिख लें, इफ टोटल नंबर ऑफ कट्स, टोटल नंबर ऑफ कट्स, हाँ,
if total number of cuts are 3 ब्रैकेट में लिखिएगा, मतलब वो पहले लिखिए 3,6,9 एक्सेट्रा। इफ टोटल नंबर ऑफ कट्स आर 3,6,9 एक्सेट्रा, ब्रैकेट में लिखिएगा मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे कितने भी हो सकते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ कट्स, ये टोटल नंबर ऑफ कट्स की बात हो रही है। इफ टोटल नंबर ऑफ कट्स आर 3, 6, 9 एक्सेट्रा मल्टीपल ऑफ 3, then equal number of cuts can be applied. Then equal number of cuts can be applied along each dimension. Then equal number of cuts can be applied along each dimension. And the resultant smaller cubes and the resultant smaller cubes formed will also be cubes. ठीक है, अब बात Okay. समझे। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ठीक है ना? Yes, sir. 3 के मल्टीपल में जितने भी कट होंगे वो सारे क्यूब को ही फॉर्म करेंगे और दूसरा कोई नहीं बनेगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कट्स है वो। हाँ, ओके ओके क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कट्स अगर 3 के मल्टीपल में है तो इसका मतलब ये है कि आप हर साइड बराबर कट्स लगा सकते हो ना। यस सर। अगर आपके मान लो 3 कट्स हैं तो 3 तो बता दिया, एक एक तीनों तरफ लगा दो। 6 हैं तो हर तरफ 2-2 लगा दो, है ना? हाँ सर। क्योंकि हर तरफ जितने भी आप कट्स लगाओगे इसका मतलब क्या है कि हर डायमेंशन, क्योंकि देखो पहली बात तो वो बड़ा वाला क्यूब है तो उसका मतलब तो पहले ही उसकी तीनों डायमेंशन बराबर है ना? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और जब आप उसको तीनों साइड को आप बराबर नंबर ऑफ कट्स में काटोगे तो भले ही वो साइड छोटी होती जाएगी जैसे जैसे कट्स के नंबर ऑफ कट्स बढ़ेंगे, बट छोटे छोटे क्यूब जितने ही बनेंगे वो सारे होंगे तो क्यूब ही ना, हाँ सर, क्योंकि उनकी सारी डायमेंशन बराबर होगी। यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये ना क्वेश्चन आजकल इस कंसेप्ट पे बेस आ रहे हैं बहुत। अभी इस साल का जो क्वेश्चन आया है 2026-25 का भी, वो भी ऐसे ही आया है। वो आगे बताऊंगा मैं आपको, कल करेंगे हम उसको, बट आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कट्स बताने हैं। अभी तक आपको कट्स बताए थे और आप बता रहे थे कि कितने पीसेस बन रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 27 आइडेंटिकल पीसेस। एक क्यूब को 27 पीसेस में कट करना है, आइडेंटिकल पीसेस में। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड, बताइए। ये वाला तो सिंपल होता है, जब पीसेस दिए हों और कट्स निकालने हो तो वो तो बड़ा आसान होता है। सर 6 कट्स। 6 कट्स, हाँ सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कैसे होंगे 6 कट्स? सर How? मैंने तो किया। हर डायमेंशन में 2-2 कट्स। हाँ, हर डायमेंशन में 2-2 कट। हाँ सर। क्योंकि सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे करा करो। इन क्वेश्चंस को आपको दिया हुआ है कि 27 कट्स करने हैं, ठीक है? अब 27 कट्स जो हैं वो आपका 27 इज अ क्यूब ऑफ 3। 27 Yes. आपको बेसिकली, मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है कि कितने आइडेंटिकल पीसेस बनाने हैं, मतलब पीसेस आपको दिए हैं और उनको बनाने के लिए कितने कट्स लगाने हैं, तो आपको पता है कि 27 इज 3 क्यूब, ठीक है? यानी कि हर साइड 3-3 क्यूब बनेंगे, मतलब 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 का क्यूब बनेगा। यस और नो? Yes. और 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 का क्यूब बनाने के लिए मतलब आपको एक डायमेंशन में 3 पीसेस चाहिए, और 3 पीसेस के लिए इसका मतलब क्या है कि हर डायमेंशन को 2 कट लगाने हैं। कोई भी Yes. एक पर्टिकुलर डायमेंशन में आप 2 कट लगाएंगे तो 3 पीस बन जाएंगे ना।
और हर डायमेंशन में ऐसे ही 3 3 पीस होंगे तो 27 क्यूब्स बन जाएंगे टोटल। सो हर डायमेंशन में 2 कट्स, तो टोटल कट्स विल बी 2 into 3, दैट इज 6। क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब कीजिए 24 का PYQ। सेम कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। गिव मी द आंसर। ये 10 सेकंड का काम है अब। सर इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 10 सेकंड्स। बताइए। 9 कट्स। 9 कट्स? Yes, sir. आर यू श्योर? हाँ सर। सबका यही आ रहा है? सुशांत, किरण, Yes, sir. Yes, sir. 9 आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. देखो क्या बोला मैंने, 64। 64 इज क्यूब ऑफ 4। 4। तो यानी कि आपको हर डायमेंशन को 4 पीस में डिवाइड करना है। हर डायमेंशन को 4 पीस में डिवाइड करोगे तो 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 का क्यूब बनेगा। उसका मतलब 64 पीसेज हो गए। और हर डायमेंशन को अगर आपको 4 पीस में कट करना है तो गिवन डायमेंशन में कितने कट लगाइए? 3। जैसे ही 3 कट्स लगाएंगे हर डायमेंशन में तो पीस जो बड़ा क्यूब है वो 4 पीस में कट हो जाएगा। हर डायमेंशन में 3 कट, टोटल डायमेंशन आर 3, तो 3 क्रॉस 3 इज 9। आंसर इज ऑप्शन बी। आसान है नहीं है ये? कंसेप्ट अगर आपको पता है तो 10 सेकंड का काम है। ठीक है, अभी आसान लग रहा है सर। नहीं तब भी आसानी लगेगा, है ना? तभी तो बार बार रिवाइज करना है। इसीलिए है। सर हम बिल्कुल भी फॉर्मूला पे भरोसा नहीं करते। फॉर्मूला पे भरोसा करना ही नहीं है। हाँ, मुझे तो मतलब याद नहीं रहता। नहीं, याद रखना भी नहीं है ना। आप एक बात बताओ, हमने लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन किए थे, कहीं पर फॉर्मूला का यूज़ किया था? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैंने फॉर्मूला आपको बताया जरूर था, मैं बताऊंगा आज भी। ठीक है, वो इसीलिए बताऊंगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आता है। ठीक है, सिर्फ उसका इतना पर्पज़ है, जस्ट मैं अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए, दैट्स इट। बाकी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ओके सर। चलिए तो आगे हम अब इसी में बढ़ते हैं कि अब अभी तक तो हमने डायरेक्ट क्यूब्स को हम कट कर रहे थे। अभी तक क्यूब्स में पेंट करने का सवाल नहीं आया था। अब हम क्यूब्स को एक एक करके पेंट करना शुरू करेंगे और उसके बाद कट लगाएंगे। मेन क्वेश्चंस अब यहाँ से बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बना दिया मैंने आपको, जो 24 में ही आया है। पर ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट से आते हैं कि पहले क्यूब को पेंट करना है ना? अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं कि ऑल 6 साइड्स आर पेंटेड इन सेम कलर, या फिर अपोजिट साइड्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इसके हमें कुछ 3 4 मतलब तरीके हैं, उसी में फॉर्मूला भी आ जाएगा, वही मैं आपको बताऊंगा। फिर क्वेश्चंस को हम लेकिन हालांकि बिना फॉर्मूले के करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके आप लोग लिखिए और एक एक क्यूब बनाइए और लिखिए। 4 पॉइंट, जैसे हमने कल 4 रूल देखे थे वैसे ही हम लिखेंगे इनको भी। ठीक है, तो पहला लिखना शुरू कीजिए। व्हेन आ लार्जर क्यूब, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन आ लार्जर क्यूब, व्हेन, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ तो कि ताकि बात के लिए भी याद रहे, है ना? रिवाइज करेंगे, फिर क्या रिवाइज करेंगे जब कोई लिखा ही नहीं होगा। तो लिखिए, व्हेन आ लार्जर क्यूब विद इन ब्रैकेट्स ऑफ साइड ए, स्मॉल ए, लार्जर क्यूब ब्रैकेट में लिखिए ऑफ साइड ए, ब्रैकेट क्लोज्ड, is cut into smaller cubes, is cut into smaller cubes within brackets of unit size, comma, then smaller cubes with 3 face painted, 3 face painted को अंडरलाइन कर लीजिएगा, with 3 face painted lie on the, कहाँ पर?
थ्री फेस पेंटेड क्यूब्स लाई ऑन द थ्री फेस क्यूब कहाँ पर लाई करते हैं थ्री फेस पेंटेड बोलिए कॉर्नर कॉर्नर ठीक है yes sir लाई ऑन द कॉर्नर्स ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्टिसेस लाई ऑन द कॉर्नर्स ब्रैकेट में लिखिए वर्टिसेस ऑफ द लार्जर क्यूब ठीक है और यही एक ऐसा मतलब पॉइंट है कि थ्री फेस पेंटेड क्यूब की जो वैल्यू है और जो पोजीशंस है और जो नंबर्स हैं वैल्यू मतलब वही नंबर्स दे आर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ क्या कट्स आप एक क्यूब को कितने भी पार्ट्स में कट कर लीजिए द नंबर ऑफ क्यूब्स विद थ्री फेस पेंटेड रिमेन सेम ठीक है कितने होते हैं सर 8 8 ठीक है बात समझे सर एक मिनट एक अभी लिखा ना था सर वो सेंटेंस बोलो सर स्टक हुआ था लिखा नहीं अच्छी तरह। व्हेन अ लार्ज हाँ लिखिए एक बार व्हेन अ लार्जर क्यूब ब्रैकेट ऑफ साइड ए इज Okay. कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स Okay. ब्रैकेट में ऑफ यूनिट साइज कॉमा देन स्मॉलर क्यूब्स विद थ्री फेस पेंटेड थ्री फेस पेंटेड को ब्लैक की वो कीजिए अंडरलाइन लाई sir. ऑन द कॉर्नर्स ब्रैकेट Okay sir. ब्रैकेट में लिखिए वर्टिसेस ऑफ Okay. द लार्जर क्यूब Okay sir. हाँ अभी फिलहाल मैं इसको 3 ही कट कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि ज़्यादा करने से भी इस वाले केस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ठीक है तो दिस इज अ बिग क्यूब इसको मैंने कट कर दिया है इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स ठीक है 2 कट अलोंग ईच डायमेंशन तो 3 क्यूब हर डायमेंशन में बने 3 क्रॉस 3 का ये क्यूब हो गया दिस क्यूब इज ऑफ 3 क्रॉस 3 का मतलब हर डायमेंशन में 3 क्यूब्स हैं ठीक है तो अब जो मैंने बात करी कि क्यूब्स पेंटेड ऑन थ्री फेस पेंटेड वो क्यूब्स कौन से होंगे ये वाला होगा इसका एक ये वाला फेस पेंट है एक ये वाला फेस पेंट है और एक ये वाला फेस पेंट है यस और नो Yes sir. सिमिलरली ये वाला अब इसमें आपको भले ही दिखेंगे 2 ही साइड पेंटेड बट एक और साइड पेंट होगी ना जो इस साइड में होगी ठीक है 2 देन दिस फेस पेंटेड ऑन दीज 2 साइड्स और एक साइड पीछे होगी एंड देन दिस इसमें सिर्फ आपको एक ही साइड दिखेगी एक पीछे होगी एक लेफ्ट साइड होगी ठीक है तो 4 ये ऊपर हो गए टॉप सरफेस पे 4 और सिमिलरली बॉटम सरफेस पे 4 इसकी भी आपको ये 2 ही साइड दिखेंगी एक क्योंकि नीचे होगी बॉटम में एक ये वाली है इसकी तो 2 साइड पीछे होंगी एक लेफ्ट होगी एक मतलब एक पीछे होगी और एक नीचे होगी इस वाले में भी आपको एक ही दिख रही है क्योंकि एक नीचे होगी बॉटम में और एक लेफ्ट से होगी और एक क्यूब आप समझ सकते हैं कहाँ होगा इसके जस्ट पीछे ठीक है वो मैं कहीं से भी नहीं दिखा सकता बट आप समझ रहे हैं कि टॉप सरफेस पे 4 और बॉटम सरफेस पे 4 यानी कि जो ये कॉर्नर पीसेज हैं ठीक है दीज आर पेंटेड विद 3 फेसेस ब्लैक 3 फेसेस पेंटेड क्लियर है यस और नो Yes sir. Yes और sir. ये चीज जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ कट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ स्मॉलर क्यूब और अ डायमेंशन ऑफ द लार्जर क्यूब ठीक है क्योंकि ये नंबर ऑफ पीसेज जो है वो हमेशा 8 ही होते हैं अब आप भले ही इसमें मैंने 2 कट लगाए आप 10 कट भी लगा लीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट द ओनली थिंग द साइज ऑफ द पीस विल श्रिंक साइज छोटा हो जाएगा बट नंबर ऑफ पीसेज विल रिमेन सेम ठीक है क्योंकि एज में 8 ही पीस होते हैं सॉरी कॉर्नर या वर्टिसेस में 8 ही पीस होते हैं वो 8 ही रहेंगे ठीक है बात Yes sir. ठीक है राइट डाउन नेक्स्ट सेकंड वन व्हेन अ लार्जर क्यूब वो जो पिछला वाला स्टेटमेंट है उसको आप कंटिन्यू करिए विद वहां पर 3 फेस पेंटेड लिखा था ना यहाँ पर विद 2 फेस पेंटेड कीजिए उसको वहां तक कॉपी कीजिए पूरा मतलब वहां तक लिखिए पूरा वही लिखना है कि व्हेन अ लार्जर क्यूब ऑफ साइड ए इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ यूनिट साइज
कॉमा देन स्मॉलर क्यूब्स विद टू फेस पेंटेड, यहाँ पर लिखिएगा टू फेस पेंटेड, फिर देखते हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं टू फेस पेंटेड। वहां तक लिखिए। लिख लिया? हाँ सर। विद टू फेस पेंटेड तक सबने लिख लिया? यस यस सर। सर। अब मुझे बताइए टू फेस पेंटेड क्यूब कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर होते हैं मिडल, टू फेस? मिडल, मिडल। ये साथ साथ ये डायग्राम भी बनाते रहिएगा। हाँ, इस चैप्टर में आप थोड़ा सा ये आदत डालिएगा, चाहे अभी कर रहे हैं या एग्जाम में कर रहे हैं, कहीं पर भी थोड़ा सा डायग्राम बनाने की आदत डालिएगा। हालांकि उसमें 10 सेकंड 15 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, बट विजुअलाइज करके करेंगे तो आसान रहेगा, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब मुझे बताइए कि टू फेस पेंटेड क्यूब्स कहाँ पर होंगे? सर दोनों कॉर्नर्स के बीच में। क्या कहते हैं उस चीज़ को? एड्ज है। एजेस। ऐसे। ठीक है, लिखिए। एजेस। हाँ, टू फेस पेंटेड लाई ऑन दी एजेस, और एजेस के ब्रैकेट में लिखिएगा साइड्स। उसको एजेस भी कह सकते हैं या साइड्स भी कहते हैं। लाइज ऑन दी, लाई ऑन दी एजेस, ब्रैकेट में लिखिए साइड्स ऑफ द लार्जर क्यूब, ऑफ द लार्जर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखिए एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे हर डायमेंशन में मैंने 3 कट लगाए हैं। ठीक है, पिछले वाले में 2 कट थे, यहाँ पर मैंने 3 कट लगाए हैं, और 3 कट लगाने से मेरे हर डायमेंशन में 4 क्यूब्स बन गए। तो नाउ दिस इज अ 4x4x4 का क्यूब है ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन दिस विल बी हाउ मेनी? 64। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टू फेस पेंटेड क्यूब्स की, तो वो कहां पर होंगे? ये वाले। यस क्लियर सर। है? ये कॉर्नर वाले को तो वैसे ही छोड़ दो, ये तो 3 फेस है। ये वाले सिमिलरली आप यहां देखोगे तो ये वाले। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अलोंग दी एजेस, उनमें से ये कॉर्नर पीस को हटाना है। ठीक है, यहां देखोगे तो ये वाले, और यहाँ देखोगे तो ये वाले। इनकी एक एक साइड नहीं दिख रही है क्योंकि इसकी एक एक साइड पीछे होगी और इसकी एक एक साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, समझ गए बात? हाँ सर। आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ कहाँ पर है? और भी आइडेंटिफाई करो, ये भी है, दिस वन, दिस वन, ये ये वाला भी है। बस केवल कॉर्नर वाले छोड़ देने हैं, क्योंकि वो तो एच पीस, वो तो वो हैं एज, क्या बोलते हैं उनको, वर्टेक्स वाले पीस, कॉर्नर पीस, उनको छोड़ दो, वो 3 डायमेंशन वाले हैं। बाकी सारे 2 डायमेंशन वाले पीसेज हैं, मतलब 2 साइड फेसेस, 2 फेस पेंटेड। ठीक है, ये सारे बन गए। इनको ऐसे ही बनाओ, कॉपी में बनाओ। ठीक है, जहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखे वहीं पर बनाओ, और ऐसे करके इनमें शेड भी करो, क्योंकि बाद में जब कॉपी खोलोगे ना फिर नहीं समझ में आएगा अदरवाइज। बनाओ इसको। हाँ सर। हाँ, ज़रूरी है बनाना, क्योंकि अभी तो समझ में आ जाएगा, फिर बाद में जब रिवाइज करोगे ना फिर प्रॉब्लम होगी। करेक्ट सर। बन गया? यस सर। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ कि व्हेन दिस क्यूब दिस लार्जर क्यूब हैज़ अ डायमेंशन ऑफ ए, हर साइड की लेंथ ए है ना, और अगर इसको हम यूनिट डायमेंशंस में कट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड अलोंग ईच साइड? हाउ मेनी क्यूब्स? सर a to the power 4। ए क्यूब्स, समझे? हर क्यूब, हर साइड में कितने क्यूब होंगे?
ए क्यूब ही होंगे ना, मतलब ए ही तो होंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स ऑन ईच साइड ए होंगे नहीं होंगे? सर नहीं नहीं समझे? नहीं समझे। देखो अगर आप इस ए की जगह कुछ वैल्यू लो, लेट से 4, अगर ये बड़ा वाला क्यूब जो है वो 4 यूनिट्स का है, मतलब अलॉन्ग ईच डायमेंशन इट इज 4 यूनिट्स, और यू कैन से 4 सेंटीमीटर, और अगर मैं हर क्यूब को, जो छोटा क्यूब है अगर वो 1 यूनिट का है या 1 सेंटीमीटर का है, तो देयर विल बी हाउ मेनी क्यूब्स अलॉन्ग ईच लाइन और ईच डायमेंशन? 4। 4। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा वाला क्यूब की अगर डायमेंशन ए है और छोटे क्यूब्स अगर 1 यूनिट्स के हैं, यूनिट डायमेंशंस के, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी अलॉन्ग ईच साइड विल बी ए, यस और नो? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी ए क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, जैसे अगर ये 4, 1 2 3 4 हैं, तो टोटल क्यूब्स कितने हैं इसमें? 64 है ना, 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4। हाँ सर। बट एक डायमेंशन में तो 4 ही क्यूब है ना, यस और नो? ओके सर। नंबर ऑफ क्यूब्स along each dimension is equal to the number of or equal, or you can say is equal to the dimension of a larger cube, ठीक है? बट प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि स्मॉलर क्यूब्स जो हैं वो यूनिट डायमेंशन के होने चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देयर इज अ क्यूब ऑफ 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8, मतलब कि हर डायमेंशन में, और यू कैन से हर क्यूब जो है, मतलब क्यूब की जो हर डायमेंशन है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब यही हुआ। अब अगर मैं इसको स्मॉलर क्यूब्स में कट करता हूँ, स्मॉलर क्यूब्स मैं कट करता हूँ ऑफ यूनिट डायमेंशन, तो नंबर ऑफ क्यूब्स अलोंग ईच साइड विल बी 8। 8। 8 क्यूब्स आ जाएंगे ना हर साइड, यस और नो? Yes, sir. लेकिन वो कंडीशन वही है, वो नंबर ऑफ क्यूब्स, अगर बड़े वाले क्यूब की डायमेंशन ए है तो अलोंग ईच डायमेंशन नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी ए, बट उसके लिए कंडीशन ये वाली ज़रूरी है कि यूनिट डायमेंशन के क्यूब होने चाहिए। अगर मान लो किसी क्यूब की साइड है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और अगर मैं उसमें क्यूब्स कट करता हूँ ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, तो नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी अलोंग ईच 4। साइड विल बी 4 क्यूब्स। 4 क्यूब्स, ये याद रखना, ठीक है? इसको आंख बंद करके रट मत लेना कि अगर 8 क्यूब्स हैं या 8 सेंटीमीटर साइड का बड़ा क्यूब है और छोटे क्यूब्स कट कर रहे हैं तो सारे क्यूब्स, मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी 8। वो सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब वो यूनिट डायमेंशन के क्यूब्स कट रहे हैं। अगर 2 सेंटीमीटर का एक एक क्यूब कटता है तो फिर तो 4 ही क्यूब बनेंगे ना हर साइड, यस और नो? ठीक है, इसको नोट में लिखवा देंगे। इसको भी लिखेंगे, हाँ सर। लिखिए इसको भी लिखिए। if there is a larger cube, if there is a larger cube of side A units, if there is a larger cube of side A units and it is cut into smaller cubes of unit dimensions, comma, then number of cubes along each dimension will be equal to A, ठीक है? लिख लिया? एग्जाम्पल के लिए चाहे तो ये लिख रहे हैं कि इफ देयर इज अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर and a smaller cube is cut of unit dimension, that along each dimension number of cubes will be 8। और सेकंड में ये भी लिख लीजिएगा कि अगर 8 सेंटीमीटर डायमेंशन का क्यूब है, साइड 8 सेंटीमीटर, कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर ईच, then along each dimension there will be only 4 cubes formed।
ठीक है, लिख लिए। हाँ सर। क्लियर है सबको? चलो यस तो सर। मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा मेन मकसद वो है, जो मुझे वो ऊपर वैल्यू चाहिए कि कितने क्यूब्स बन रहे हैं अलोंग ईच साइड। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो आप ये समझिए कि अगर हर साइड जो है अलोंग ईच डायमेंशन देयर आर ए नंबर ऑफ क्यूब्स, उसमें से अगर मुझे ये वाले पीसेस काउंट करने हैं अलोंग दी एजेस या विच आर टू फेस पेंटेड, तो मैं क्या करूँगा? पहली बात, ए में से कितने क्यूब्स हटाऊंगा? हाउ मेनी क्यूब्स टू रिमूव फ्रॉम ए नंबर ऑफ क्यूब्स में से कितने क्यूब हटाऊंगा? ये वाला हटाऊंगा ना, कॉर्नर वाले। यस सर। तो कितने हुए अलोंग ईच डायमेंशन? 2। कोई भी एक डायमेंशन में 2 ही क्यूब तो होंगे ना ये साइड वाले। इन दो हम्म। के अलावा जितने भी क्यूब्स होंगे अलोंग दिस एज, दे विल बी टू फेस पेंटेड। यहाँ पर मैंने भले ही आपको 2 ही दिखाए हैं, अगर मैं इसमें और ज़्यादा कट्स लगा दूँ तो ये 2 कॉर्नर पीसेस को छोड़ के बाकी सारे तो, बाकी ऑल पेंट। क्यूब्स विल बी टू फेस पेंटेड, यस और नो? यस सर। तो इफ आई हैव टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अलोंग ईच डायमेंशन एज ए एंड टू ओनली 2 क्यूब्स आर फेसेस विथ 3 फेस पेंटेड, इनको मैं हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो a माइनस 2 नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी टू फेस पेंटेड, यस और नो? एंड दिस इज अलोंग ईच डायमेंशन और अलोंग ईच एज। एज कहना बेटर रहेगा इसको, अलोंग ईच एज। अब कितनी एजेस होती हैं हमारे पास? सर 12। 12। 12। सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पेंटेड ऑन टू फेस, टू साइड पेंटेड या टू फेस पेंटेड इज दिस 12 into a minus 2, where a is the number of cubes along each dimension। समझ गए बात? ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली, लिखने के लिए लिख लीजिए बट यूज नहीं करना है। ठीक है, और इनके अगर आपको मीनिंग भी लिखने हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख लीजिए कि व्हाट इज 12? 12 इज नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, व्हाट इज 2? व्हाट इज दिस a? क्यूब्स ऑन, क्यूब्स अलोंग ईच डायमेंशन। ठीक है, कि हर डायमेंशन में कितने क्यूब्स हैं, दिस इज a। एंड व्हाट इज दिस 2? कॉर्नर क्यूब्स। ठीक है, कॉर्नर क्यूब्स मतलब ऐसे क्यूब्स जिनके 3 फेस पेंटेड होते हैं, वो हटा दिया हमने। क्लियर है? क्लियर है बात कि नहीं है? बताइए, किसी को कोई डाउट तो पूछिए। समझ में आ रहा है सबको कि कुछ मुश्किल लग रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है बहुत। ठीक है, कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। चलिए, अब इसके बाद अगला वाला है, उसमें भी आप वहीं तक स्टेटमेंट को फिर से लिखिए। अब इस बार 2 फेस पेंटेड की जगह 1 फेस पेंटेड हो जाएगा, वो लिखिए। वहाँ तक लिखिए, फिर आगे लिखते हैं उसको।
व्हेन अ लार्जर क्यूब ब्रैकेट में ऑफ साइड ए इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ब्रैकेट में ऑफ यूनिट साइज कॉमा देन स्मॉलर क्यूब्स विद वन फेस पेंटेड, यहाँ तक लिखिए, वन फेस पेंटेड, लिख लिया। Yes. लिख लिया। हाँ सर। हाँ, तो वन फेस पेंटेड क्यूब कहाँ पर होते हैं? वेयर डू दीज वन फेस पेंटेड क्यूब लाई? सेंटर में सर। सेंटर में। अच्छा। उसको हम और क्या बोल सकते हैं? फेस पे सर। फेस पे, ठीक है। मतलब कहने को हम उसको सेंटर भी कह सकते हैं, बट आप बस ये अगर टेक्निकल। कहें कि सेंटर ऑफ द फेस तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है ना। यानी कि अगर ये हमारा क्यूब है बड़ा, हमने इसको ऐसे छोटे पीसेस में कट करा, दिस इज अगेन अ 4x4x4 क्यूब, तो आपके जो सेंटर पीसेस होंगे वो कौन से होंगे? ये वाले। मतलब वन फेस पेंटेड आर दीज 4 क्यूब्स। यस और नो? यस और नो? क्योंकि देखो ये कॉर्नर वाले तो अलग हैं, ये तो 3 फेस से पेंटेड है। ये वाले जो हैं अलोंग दी एजेस दीज आर 2 फेस पेंटेड। तो बचे फिर यही 4 क्यूब, है ना। मतलब इस सिचुएशन में यही 4 क्यूब बचे जो पेंटेड हैं ऑन वन साइड। सिमिलरली अगर आप इधर ऊपर देखेंगे टॉप में, तो दीज आर दोज 4 क्यूब्स विच आर पेंटेड ऑन सिंगल फेस। यहाँ आप देखेंगे इस साइड तो दीज 4। क्लियर है? बनाइए इसको ऐसे ही, एज इट इज ऐसे ही बनाइए इसको कि दीज आर योर क्यूब्स फेसेस ऑन वन फेस, पेंटेड ऑन वन फेस। ठीक है। ऐसा। अब बात वही है फिर से कि अगर बड़े क्यूब की डायमेंशन है ए, ठीक है, अगर बड़े क्यूब की, ये जो लार्जर क्यूब है इसकी डायमेंशन है अगर ए, तो ये जो स्मॉलर क्यूब्स होंगे अलोंग ईच डायमेंशन दे विल बी ए क्यूब्स। यस और नो? ये तो पीछे बताया ना अभी, है ना। तो अगर हमें इन क्यूब्स की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी? अगर आप इस डायमेंशन में देखोगे तो देयर आर 4 क्यूब्स, मतलब ए क्यूब्स। ए में से आपने ये साइड वाला हटा दिया, ये साइड वाला हटा दिया, यू आर लेफ्ट विद A-2। यस और नो? A-2 क्यूब्स। वो ए को हम जनरल टर्म्स में लिख रहे हैं, अगर आप ए की जगह 4 लिख लोगे तो 4 - 2 विल बी 2, है ना। बट ए का मतलब है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर अलोंग वन डायमेंशन। उसमें से हमने 2 क्यूब्स हटा दिए साइड वाले, ये भी और ये भी, क्योंकि वो साइड वाले क्यूब्स हमें पता है वो क्या है, 2 फेस पेंटेड है, वो हटा दिए। सिमिलरली अगर हम इस डायरेक्शन में चेक करेंगे तो अगेन हेयर विल बी A-2 क्यूब्स। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? दीज आर ऑल्सो A-2 क्यूब्स, क्योंकि इसमें भी हमने ये वाली डायमेंशन हटा दी, मतलब ये वाले क्यूब्स हटा दिए ऊपर वाले, और ये नीचे वाले भी हटा दिए, क्योंकि ये तो 2 फेस पेंटेड होंगे ना, ये तो अलोंग दी एज है, अलोंग दी एज है ना, अलोंग दी साइड, तो अलोंग दी साइड वाले हटा लो, इधर से भी और इधर से भी, तो आपके पास A-2 इस डायरेक्शन में बचे, A-2 इस डायरेक्शन में बचे। यस और नो? ऐसा। तो हाउ मेनी टोटल क्यूब्स? एक फेस पर कितने क्यूब्स हैं ये? 4। 4 नहीं, 4 नहीं, इस टर्म्स में मतलब 4 आपने कैसे कहा, 2 इधर 2 इधर, तो 2x2 यानी कि 2 × 2 4। ऐसा। तो सिमिलरली अगर इधर A-2 और इधर A-2 है तो टोटल कितने हो जाएंगे? A-2 होल स्क्वायर। A-2 होल स्क्वायर, है ना। A-2 × A-2। यस और नो?
एंड दीज आर द नंबर ऑफ क्यूब्स वन फेस पेंटेड ऑन वन फेस। ये सिर्फ एक फेस की बात हो रही है ना अभी। Yes, sir. तो हाउ मेनी टोटल सच फेसेस? 6. 6 फेसेस। क्यूब्स में टोटल 6 फेस होते हैं ना हर फेस में। दीज आर द नंबर ऑफ क्यूब्स विच आर पेंटेड ऑन वन साइड। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विद वन फेस पेंटेड। अब उसमें आपको अगर ए की वैल्यू पता है, दैट इज नंबर ऑफ क्यूब्स अलोंग ईच साइड, वो आप यहाँ पर रखिए, यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विद वन फेस पेंटेड। अगर आप इस केस में देखें तो ए वैल्यू इज 4, ठीक है। तो 4 माइनस 2 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 6, that is there will be 24 cubes painted on one face। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि हर फेस में 4 क्यूब ही तो बन रहे हैं, तो ईच फेस हैज 4 क्यूब्स, वन फेस पेंटेड, एंड देयर आर टोटल 6 सच फेसेस। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 6 into 4 24। इतना याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। कन्फ्यूज़न भी होता है, बट फिर भी बताएंगे, बट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। समझ गए बात? क्लियर है? इतना वो क्यों हो रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? यस सर, यस सर। आवाज़ ही नहीं निकल रही है आप लोगों की आज। कुछ ज़्यादा हो गया क्या? नहीं सर। हाँ, अभी से नहीं घबराओ, अभी तो नंबर सिस्टम आना बाकी है। क्यों? अभी से हाँ। घबराना नहीं है। सही सर। हाँ, नहीं, नंबर सिस्टम भी ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आसान चैप्टर है। वो तो ऐसे ही लोग डरते हैं ना, इसलिए डराने वालों को मज़ा आता है। डराने वाले को देखो तब तक मज़ा आता है जब तक डरने वाला है। जिस दिन डरने वाले के मन से डर निकल गया तो डराने वाला डराएगा किसको? सही है है कि सर। नहीं सही बात? हाँ सर, सही। ये चीज़ हर फील्ड में लागू होती है। यस सर। एक, जैसे आप कहे पॉलिटिशियन है, कोई राजनेता है, वो आपको सिर्फ तब तक डरा सकता है जब तक आप डर सकते हैं उससे। अगर आप जिस दिन आपके मन से उसके लिए डर निकल गया तो वो डराएगा किसको? फिर वो खुद डरेगा, ठीक है। सही है सर। वो फिर उसके उस दिन के बाद से वो खुद डरेगा कि अब उससे कोई नहीं डरता, है ना। चलिए, यहाँ तक लिख लिया सबने? हाँ सर। चलिए, तो एक और लास्ट लिख लीजिए, लास्ट वाला केस एक और लिख लीजिए। वह ना, वही पूरा लिखिए वहीं तक, बस आप वन फेस की जगह लिख लीजिएगा नो फेस पेंटेड, नो फेस। लास्ट, when a larger cube of side A is cut into smaller cubes of unit size, comma, then smaller cubes with no face painted, with no face painted, no face painted, no face painted। कहाँ पर होगा नो फेस पेंटेड? Where will that no face painted cube lie? Sir, क्यूब के इनसाइड। हम्म, क्यूब के इनसाइड। हाँ, नो फेस पेंटेड क्यूब मतलब क्यूब्स विद नो फेस पेंटेड lie inside the larger cube, lie inside the larger cube, ठीक है। lie inside the larger cube, लिख लिया? हाँ सर। हाँ, अब देखो ये जो इनसाइड वाले क्यूब्स है ना, इनको ढूंढने का एक बड़ा आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि आपको जो 6 फेसेस दिख रहे हैं क्यूब के, है ना, फ्रंट मतलब फ्रंट बैक लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम, ठीक है। ये मतलब क्यूब्स कितना भी बड़ा हो सकता है, कितने बाई कितने का भी क्यूब्स हो सकता है। जैसे यहाँ पर तो 4x4 ही है, बट कितना भी बड़ा क्यूब हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में विजुअली एक एक करके जो ये लेयर्स हैं ये रिमूव करनी है, ठीक है। आप फ्रंट लेयर और बैक लेयर इनको हटाइए, टॉप लेयर और बॉटम लेयर को हटाइए, लेफ्ट लेयर और साइड लेयर को हटाइए। उसके बाद जो अंदर जितने भी क्यूब्स बचे, वो सारे के सारे क्यूब्स जो हैं वो नो फेस पेंटेड है, उनका कोई भी फेस पेंट नहीं है क्योंकि वो अंदर है। दे आर शील्डेड बाय दीज 6 लेयर्स ऑन 3 साइड्स, है ना। जैसे मेरे पास एक ये छोटा क्यूब है, मान लीजिए ये मेरे पास छोटा क्यूब है, अगर मैं इसमें हर तरफ से एक एक लेयर लगा दूं, ठीक है। जैसे मतलब ये आप लेयर दिख रही है ना आपको, ये 3 लेयर है, एक मतलब 1 2 3, है ना।
अगर मैं इनके बाहर से एक एक लेयर और लगा दूं हर तरफ से, ठीक है, फ्रंट से भी, बैक से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी, तो क्या होगा, ये सारे के सारे जितने अभी क्यूब आपको दिख रहे हैं जो विजिबल हैं, ये सारे अंदर चले जाएंगे। Yes, sir. तो यानी कि यही वो सारे के सारे क्यूब्स होंगे विच आर नो फेस पेंटेड। Yes, sir. तो अब अगर हमारे पास बड़ा क्यूब है कोई इस तरीके का, उसमें से हमें क्या करना है, हर डायमेंशन में से दो दो क्यूब्स हटाने हैं। एक क्यूब यहाँ से हटेगा, एक यहाँ से हटेगा, एक टॉप से हटेगा, एक बॉटम से हटेगा, एक फ्रंट से हटेगा, एक बैक से हटेगा। यस और नो? Yes. तो यानी कि अगर मेरे पास ऐसा कोई क्यूब है, ठीक है, इसी में बना लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा क्यूब है जिसकी ए क्यूब्स हैं अलोंग ईच साइड, और मैं हर डायमेंशन से दो दो क्यूब हटाऊंगा, दो दो क्यूब हटाऊंगा, तो ए माइनस 2 क्यूब्स रह गई हर साइड। यस और नो? हर साइड में ए क्यूब्स टोटल थे, उसमें से मैंने दो दो क्यूब हटा दिए, तो कितने बचे, ए माइनस 2। यस और नो? Yes, Yes, sir. टोटल ए थे, टू टू दो दो हटा दिए तो ए माइनस 2 बचे ना। अब वो जो ए माइनस 2 है, मुझे आप टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट कर रहे हैं, जो ए माइनस 2 तीनों साइड होंगे, मतलब अलोंग 3 डायमेंशंस, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, और ऐसे भी होंगे। Hmm. तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे? 3। है दिस, इसका क्या करें ए माइनस 2 के साथ, उसका क्यूब क्यूब इसका कर दिया। क्यूब, है ना। मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई मेरे पास बड़ा क्यूब है जिसमें इसके बाहर से एक एक लेयर और लगी है, और मैंने वो एक एक लेयर हटा दी, तो अब मेरे पास जो ये छोटे क्यूब्स बने, ये कितने हैं, ये ए माइनस 2 का क्यूब है, ठीक है, ये ए माइनस 2 का क्यूब है। समझ गए? Sir. जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मेरे पास 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 का क्यूब है, तो हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो फेस पेंटेड? कितना? 4 क्यूब। 4 क्यूब। हर डायमेंशन से दो दो क्यूब हटाने हैं, तो वो जो अंदर वाले क्यूब्स बचेंगे वो 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 हो जाएंगे, यानी कि टोटल Yes, sir. क्यूब्स विल बी 64 और नथिंग बट 4 क्यूब। दिस इज नथिंग बट ए माइनस 2 क्यूब। ए अगर ये है तो ए माइनस 2 इज 4, 4 का क्यूब है 64। दीज आर नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव नो फेस पेंटेड, ठीक है। या फिर सिंपली आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस 2 होल क्यूब, वेर ए इज द नंबर ऑफ क्यूब्स अलोंग ईच साइड। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आज इतना ही रखें। सर अगर चाहे तो इन सबको मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगी, अगर चाहे तो क्यूब के लिए। किनको? सर बाकी सबको हाँ बताइए। सर उनको मतलब चाहिए तो बताऊंगी। हाँ नहीं बताइए, हम कह रहे हैं बताइए। कुछ नहीं सर, अगर आप इमेजिन कर लो ना तो हम्म। बहुत आसानी से हो जाएगा क्यूब्स। तो यही तो हम भी कह रहे हैं। बहुत सच में आसानी से हो जाएगा। तो इमेजिन करने के लिए ना आपको पहले थोड़ा सा आदत बनानी पड़ेगी ड्राइंग बनाने की, क्योंकि जब आप ड्राइंग बनाओगे ना तो बनाते बनाते आपके दिमाग में वो विजुलाइज होने लगेगा। ये चैप्टर पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन के ऊपर ही है। इसमें ये फॉर्मूले तो मैंने आपको जबरदस्ती लिखवा दिए, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। बिलीव मी, इसके सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कल से, हो सकता है 1 या 2 दिन जो भी लगेंगे, अलॉन्ग विद द PYQs, ठीक है। और उसमें अभी हम रिसेंट 2025 का PYQ भी डिस्कस करेंगे, कहीं भी ये फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन पे पूरा चैप्टर हो जाएगा, और हाँ सारे सर। क्वेश्चन का बिल्कुल बढ़िया क्लियर आंसर आएगा, ठीक है। हाँ सर। तो उसके लिए कल से हम लोग मिलेंगे, क्योंकि आज तो ऑलरेडी अब टाइम हो चुका है, अब क्वेश्चन क्या ही डिस्कस करें। कल अभी हम मिलते हैं, हमारे पास 1 दिन और है इस वीक का, देखते हैं कल अगर क्वेश्चन जितने भी हो जाएं, जो नहीं होंगे फिर वी विल टेक ऑन मंडे। अच्छा कल तो वैसे भी वो करना है हमें, कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कल तो आंसर शीट वो डिस्कस करनी है। कितने ठीक है। असाइनमेंट कर रहे हैं सर? है? मतलब तीनों? नहीं नहीं 2, कौन से सर? वही पहले वाले डायरेक्शन और एवरेज। ओके सर। वो एक तो कल ही दिया है ना, हाँ सर। वो अगले वीक, वो और ये क्यूब वाला नेक्स्ट वीक, ठीक है। वो इतनी जल्दी कैसे, या कर लेंगे, नहीं कर सर, लेंगे ये क्या उसको भी? दो ठीक है। नहीं नहीं, ये दो ठीक। ज़्यादा हो जाएगा ना, खाली कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ भी पढ़नी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो 2-2 हाँ करके ठीक है, 2-2 करके टॉपिक भी हफ्ते के ठीक है, और 2-2 करके शीट्स भी ठीक है।
है ना। तो इसकी शीट हम लोग आपको दे देंगे, ये वाली तो दे ही दी है मैंने, वो वाली शीट आपको दे देंगे जब भी हो जाएगा पूरा, फिर नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे। तब तक अगर आपकी वो वाली हो गई है पुरानी वाली, तो जो ऑर्डर एंड रैंकिंग की है उसको ट्राई करना शुरू कर दें, ठीक है। बट लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आगे को नहीं बढ़ते रहना है, हाँ, जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो भी देखते रहनी है, नहीं तो वो गायब हो जाएंगी दिमाग से। हाँ यकीन सर। यकीन मानो मेरी बात। वो अभी Yes, sir. भले ही लगता है कि याद है याद है याद है, लेकिन वो याद है याद है याद है करते करते वो कब दिमाग से निकल जाती है नहीं पता लगता फिर। इसलिए उनको लेकर बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन तो खैर मैं आज बहुत सारे लाया था, बट अब नहीं है टाइम, कोई बात नहीं, कल करेंगे। तो कल पहले हम लोग असाइनमेंट शीट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितनी भी देर में हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आप लोगों की जितनी भी उसमें क्वेरीज होंगी। तो 2:30 बजे से पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, जितनी भी देर हो जाएगी, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, ठीक है। ठीक है। चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।